यहां से बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, कितनी आ गई? 17.41 भाई, 41%। तो बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक्चुअली रेशियो 4 नंबर है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का एमसीक्यू में भी आता है। ऐसे एमसीक्यू में आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है बेटा? 100% होती है। कितनी होती है? समझ आ रही है बात मैडम? ये इतने यूज भी होगा, मेन क्वेश्चन में यूज भी हुआ, पिछले क्वेश्चन में यूज भी हुआ था। सर मुझे कितने दिन की छुट्टियां बोर्ड में? 3 दिन है। उन 3 दिनों में तो फ्री पढ़ा रहा हूँ सुबह शाम। उन 3 दिन में पढ़ना फ्री पढ़ा दूंगा। कितनी छुट्टियां हैं सर? उन 3 दिनों में मैं सुबह शाम फ्री पढ़ाऊंगा। दे दियो भाई। अभी शुरू करें? तो मैंने सबको इनवाइट कर दिया जो आना चाहो। 20 तारीख सर आपको कार्ड भेजा तो था ग्रुप पे, मिला नहीं आपको? तो ग्रुप पे नहीं है? क्यों ग्रुप पे तो है, तो सर म्यूट के रखा हो मेरे को, पक्की बात है। तभी तेरे को कार्ड नहीं मिला है? सब ग्रुप पे भेजा नहीं मैंने कार्ड। मैं स्पेशली आप एक बच्चे को कार्ड में भेज रहा हूँ, वैसे कोशिश कर रहा हूँ एक बच्चे को कार्ड भेजना मुश्किल है, लेकिन भैया जिनको कार्ड नहीं मिला ना ग्रुप पे कार्ड भेजा है। मिल गया मैडम? अनुष्का कह रही है मैं तो मैथ्स पढ़नी है मेरे को, मैं कैसे आ पाऊंगा? नहीं है ग्रुप पे अभी, तेरे को अलग से भेज देता हूँ, अलग से भेज देता हूँ। कर दो भाई, रेस हो गया। मैं जिनको अगर वैसे तो भाई ग्रुप पे मैंने भेजा है, नहीं भेजा तो बता दो, मैं कार्ड अलग से भेज दूंगा। पेज 31 जो तीसरा क्वेश्चन है ना, लास्ट से तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है बच्चों। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो है जो देखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है हमें। गिवन है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 680 की, जीपी रेशियो है 25% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। मैं पेज नंबर 31 पे थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। शुरू करूं? देखो जो ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला बताओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, और सुनो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है जी? ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, हमें क्या निकालना है? रेवेन्यू ऑपरेशन निकालना है, लेकिन हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रेवेन्यू ऑपरेशन निकालने के लिए। देखो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ध्यान समझना बच्चों, इधर देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है। देखो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? 680 है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? 680 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? 80,000 है। COGS कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6 लाख रुपए का। हाँ जी, समझ आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो COGS आ गया 6 लाख का, समझ आ गया मैडम? अब सुनो, हमें क्या निकालना है? रेवेन्यू ऑपरेशन निकालना है। जो COGS को ना कॉस्ट और रेवेन्यू ऑपरेशन भी बोलते हैं। COGS को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम कॉस्ट और रेवेन्यू ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे?
ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, जिसे रेवेन्यू ऑपरेशन भी बोलते हैं। आरएफओ या सेल्स की बात है, नेट सेल्स की बात है। जो ग्रॉस प्रॉफिट में गिवन है 25%, मुझे ये नहीं बताया 25% सेल्स या कॉस्ट, कुछ गिवन ना होता है सेल्स होता है। तो सेल्स है जो आपको याद होगा 11 में आप सब मेरे से मोस्टली बच्चे पढ़ते थे, जिनको नहीं पढ़ते थे उन्हें मैंने बताया हुआ है कि बेटा अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, तो 1/4 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन कॉस्ट। 6 लाख का 1/3, 6 लाख का 1/3, 6 लाख का 1/3 कितना आ गया, 2 लाख आ गया। कितना आ गया, तो जो नेट सेल्स या रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया 8 लाख। रेवेन्यू ऑपरेशन कितना आ गया, 8 लाख आ गया। तो जो रेवेन्यू ऑपरेशन आ चुका है, हाँ जी मैडम, हाँ देखो बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन थे, हमने यहाँ से सीओजीएस निकाल लिया 6 लाख। मैडम ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, 25% है, तो 25% कुछ ना गिवन तो सेल्स पे होता है, तो 25% सेल्स, 25/100, 2500 कितना हो गया, 1/4 ऑन सेल्स। तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/4 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस कर देना। 1/4 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। समझ आ गया मैडम, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर माइनस करना होता है। 6 लाख का 1/3 कितना हो गया, 2 लाख। सेल्स कितनी आ गई, 8 लाख। आई बात समझ मैडम, नहीं आई दोबारा हम जाऊँ, आई जो सबको समझ आया नहीं आया क्या आंसर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ जी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 680 है। सेल्स कितनी है, 8 लाख है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना बच्चों, 85% इज द आंसर। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। हायो जो हो गया, हायो जो हो गया सर। ये तो भैया ऐसे क्वेश्चन थे, ये ऐसे थे सिर्फ प्रॉफिटिलिटी रेशियोज के थे, जिसमें सिर्फ प्रॉफिटिलिटी रेशियो निकालनी थी। अभी मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हम अगले रेशियो पे जा रहे हैं भैया। हम किस पे जा रहे हैं, हाँ कर दो। अब आ जाओ जो टर्नओवर रेशियोज पे, किस पे आ जाओ। तो जो टर्नओवर रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या है वो, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले फॉर्मूला लिखवा दिया था। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखिएगा। मुझे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2 होता है बच्चों। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2 होता है एवरेज इन्वेंट्री। बच्चों सर टर्नओवर रेशियो इसे एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो इसे एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, और एक और नाम होता है क्या, एफिशिएंसी रेशियो। टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। नहीं सर, एफिशिएंसी रेशियो इसका होता है। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस का फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे वाई वाई पूछ सकते हैं सर। सर वैसे तो 4 नंबर का चैप्टर है, लेकिन वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा ना,
उसमें रेशियो निकाली होगी, वो प्रोजेक्ट में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सारे यही है। उसका फॉर्मूला बता दो, उसका सिग्निफिकेंस बता दो। हाँ जी आगे चलते हैं जी। हेलो, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 27 क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, कर दो रेज, हो गया नोट। पेज नंबर 27 क्वेश्चन सेकंड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख। पेज नंबर 27 क्वेश्चन सेकंड है मैडम। मैंने इसके लिए इन्वेंटरी टर्नओवर बहुत सारे हैं कि पहले लिखवा दूं सारे, बहुत सारे हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो जी सारे। एक तो जो ये आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, सीओजी से एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2। एक दूसरा है जो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हाँ, जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वो जो वर्किंग कैपिटल आपको पता ही होगी क्या होती है, क्या होती है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वो जो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वो जो वर्किंग कैपिटल का ना निकालने का कई दिमाग लाना पड़ेगा, कैपिटल वर्ड यूज करना पड़ेगा कई क्वेश्चनों में। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैपिटल वर्ड लगाना पड़ेगा। कैपिटल वर्ड का फॉर्मूला होता है जो डेब्ट प्लस इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। डेब्ट प्लस इक्विटी क्या होता है? जो डेब्ट प्लस, और डेब्ट क्या होती है? लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स और बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट आते हैं। डिवेंचर्स, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट आते हैं। डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट आते हैं। डेब्ट में जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों किसकी? इक्विटी की। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 3 चीजें आती है सर, डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। सर इक्विटी और शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। और शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या क्या शेयर कैपिटल में आते हैं? ईएससी, ईएससी इज इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो जो ये हमारा इक्विटी क्या बता रहा हूँ मैडम, पहले कैपिटल वर्ड का ये फॉर्मूला यूज होता है जो डेब्ट प्लस इक्विटी, फिर उसके बाद कैपिटल वर्ड का एक और फॉर्मूला होता है वो यूज होगा जिसमें कैपिटल वर्ड आ रही है। हाँ, जो कैपिटल वर्ड का फिर इसका ये फॉर्मूला यूज होगा क्या? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। पहले सर हमारा कैपिटल वर्ड से ये पहले कैपिटल वर्ड निकालोगे, फिर ये वाला कैपिटल वर्ड का फॉर्मूला निकालोगे, उससे वर्किंग कैपिटल निकलेगी। इसके लिए ये भैया बहुत क्वेश्चन आता है, पहले आप कैपिटल वर्ड निकालो। ये भैया कॉमन क्वेश्चन है, कैपिटल वर्ड कैसे निकालेगा? डेब्ट प्लस इक्विटी। सर इस कैपिटल वर्ड को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, ये जो कैपिटल वर्ड है इस फॉर्मूले में पुट करोगे, फिर यहाँ से आप वर्किंग कैपिटल निकाल लोगे। समझ आगे बच्चों? बात करनी आई कि दोबारा समझाऊँ?
चले भी आगे। हाँ जी करा दूँ, हो गया आपका नोट? हाँ प्लीज देखिएगा। तीसरा है बच्चों आपका कौन सा? एक है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो होती है बच्चों। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट मतलब कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट लेना कॉस्ट पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। अगला क्या? फिक्स एसेट का फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट होता है एसेट लेना, कॉस्ट को फिक्स एसेट लेना अगर हो तो। फिर जो अगला है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगी? रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है सर। रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। हो गया सर? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। फिर नेट फिक्स एसेट कैसे निकलते हैं? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर एसेट टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है सर। हो गया भाई? आगे चलते हैं जी। अगला क्या है? मैडम फॉर्मूला आप पहली बार थोड़ी कर रहे हो। हाँ जी फिफ्थ देखो जी। फिफ्थ डेटा टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। डेटा टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसे। डेटा टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। डेटा टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं बच्चों इसे। डेटा टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। हाँ जी डेटा टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन इन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स आते हैं। इसमें और डाल दें ये 20-30 एक ये दो। हाँ ये ले दो। हाँ जो एवरेज रिसीवेबल पता कैसे निकालते हैं? सुनो बच्चों, एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालते हैं? एवरेज रिसीवेबल निकाला जाता है जो ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर। सुनो बच्चों, एवरेज रिसीवेबल निकाला जाता है ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। सुनो बच्चों, एवरेज रिसीवेबल निकाला जाता है इस फॉर्मूले से ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड 2। सुनो बच्चों, अगर क्वेश्चन में बी आर ना हो, अगर क्वेश्चन में बी आर ना हो तो ओपनिंग लेटर क्लोजिंग लेटर डिवाइड 2। और अगर आपका बी आर आपका क्लोजिंग क्लोजिंग दे रखा हो तो क्लोजिंग लेटर क्लोजिंग बी आर आप डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे और यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग लेटर।
मैडम चले गई हैं? बच्चों इस ना डेटा टर्नओवर रेशियो में ना एक होता है डेटा कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड। बच्चों इसमें एक होता है डेटा टर्नओवर रेशियो, एक होता है डेटा कलेक्शन पीरियड, डेटा कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड होता है। डेटा कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड होता है जो कैसे निकालते हैं? डेज में निकालना हो 365, वीक्स में निकालना हो 52, मंथ्स में निकालना हो 12 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हेलो डेटा कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड अगर आपको डेज में निकालना हो 365, वीक्स में निकालना है 52, मंथ्स में निकालना है 12 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। समझ आ गई बात कि नहीं आई मैडम? चले जाओ जी वहां पे एक्यूप्रेशर करे भाई आगे। लास्ट फॉर्मूला टर्नओवर रेशियो का, लास्ट फॉर्मूला टर्नओवर रेशियो का ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सुनो सर जरा ध्यान से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। सर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है सर? सर वहां पे ना सेल्स थी, हम ना डेटर से को सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं। डेटर को क्या करते हैं? क्रेडिटर से क्या करते हैं? परचेज, क्रेडिट परचेज। तो यहाँ क्या आएगी? नेट क्रेडिट परचेज, यानी कि परचेज में से आपको परचेज रिटर्न और कैश परचेज माइनस करनी पड़ेगी। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज पेबल्स। क्या आ जाएगा? वो जो एवरेज पेबल का फॉर्मूला एवरेज रिसीवेबल की तरह होगा। आप बताओ क्या होना चाहिए एवरेज पेबल का फॉर्मूला? डेटर्स की जगह क्या आ जाएगा? क्रेडिटर। बीआर की जगह क्या आ जाएगा? बिल पेबल। तो वो जो एवरेज पेबल का फॉर्मूला ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीपी डिवाइड 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड 2 हो जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर। ऐसे ही बच्चों इसके अंदर ना डेटा कलेक्शन पेमेंट पीरियड भी निकलता है, डेब्ट पेमेंट पीरियड बोलते हैं या क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। तो वो भी यही रहेगा, वो सीटीआर हो जाएगा। सीटीआर मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। समझ आ गया बच्चों? सेम फॉर्मूले, बस एवरेज पेबल का डेटर की जगह रिप्लेस हो जाएगा क्रेडिटर और बीआर की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? बीपी। ऐसे यहाँ डेटा टर्नओवर रेशियो क्या रिप्लेस हो जाएगा? समझ आ गई बात? नोट कर लो जो सारे फॉर्मूले करा दिए, क्वेश्चन कराऊंगा। देखो जो ये 8 बजे 8:30 तक ये सारे रेशियो क्वेश्चन हो जाएंगे। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1-1.5 घंटे की क्लास हो लगेगी, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या? बच्चों करें शुरू? हाँ जी देखिएगा पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 इरेज कर दो बच्चों इसको मैं, इरेजिंग। हाँ जो पेज नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा पहले सेकंड, पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा बच्चों। सीओजीएस दे रखा 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है 8 टाइम्स। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग दे रखी है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग 1.5 टाइम्स मोर देन 1.5 टाइम मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैडम, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी जो ओपनिंग हमें ना ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। हेलो देखिएगा सीओजीएस 2 लाख,
इन्वेंट्री टर्नओवर 8, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग 1.5 टाइम मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, खत्म। देखो जो इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर्मूला आना चाहिए, आईटीआर मतलब बताओ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर्मूला किसको याद है? हाँ हाँ सही बोल रहा है, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों देखो हर जगह ना, हाँ 2 बच्चे थे। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओके। हाँ ये जो क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। देखो एक बात देखिए आपने, जैसे प्रॉफिट रेशियो में डिनोमिनेटर में रेवेन्यू ऑपरेशन होता है, ऊपर रेशियो नाम होता है, बस एक को छोड़ के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़ के, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे होती है और रिटर्न ऊपर होता है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टर्नओवर रेशियो में हर जगह सेल्स है ऊपर, क्या है? लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्यों? क्योंकि स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे। किस वैल्यू करते हैं? इसलिए ऊपर रेवेन्यू ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे, इसलिए COGS है। अब देखो जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 8, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है निधि मैडम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी दे रखी है? COGS कितना दे रखा है बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। हाँ ये जो एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2। बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स लेना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स लेना पड़ेगा, और वो कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग 1.5 टाइम मोर है। हाँ मोर है, मोर। वो कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री से 1.5 मोर है, मोर मतलब ज्यादा मतलब एडिशन करना पड़ेगा। सोल्व कर लेना बच्चों, एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। सोल्व करो जल्दी से, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से, सोल्व कर लो। कोई निकाल रहा है भाई? हाँ एक्स कितना आ रहा है? 1428 6 ले लो। और मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है ना, ये क्लोजिंग आई है, ये वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री ये 2.5x है, 2.5x है, इसका 2.5 करना पड़ेगा। 35735 मुझे क्वेश्चन 5 करेंगे पेज 27 पे, क्वेश्चन 5 पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन 5 करेंगे मैडम, पेज 27 क्वेश्चन 5। हाँ भी हो गया नोट? हाँ जो देखो जी पेज 27 क्वेश्चन 5 है जी, पेज 27 है क्वेश्चन 5 है। जो इन्वेंट्री टर्नओवर निकालनी है, रेवेन्यू ऑपरेशन है 16 लाख,